हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीपीसीएस 2020 के संदर्भ में घटना चक्र का पॉइंटर को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन के संदर्भ में देख रहे थे। हम लोग हिस्ट्री का एशियंट और मेडिवल हिस्ट्री जो एक साथ है पॉइंटर, तो इसको स्टार्ट किए थे और इसमें हम लोग देख चुके हैं, पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 5 के संदर्भ में देख लेते हैं कि ये आपका पार्ट 5 है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर की बात कर रहे थे, प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास, हम लोग इसे कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग इस पे स्टार्ट कर चुके हैं। एक पार्ट हम इसमें भी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 4 और पार्ट 5 अब हम शुरू कर रहे हैं। तो इस पे देखते हैं, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में पार्ट 5 है। तो भक्ति और सूफी आंदोलन के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। भक्ति आंदोलन देखेंगे तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। ठीक है, अलवार संत हैं जो भक्ति आंदोलन है। अलवार संत कौन थे? ये शैव संप्रदाय से संबंधित है और ये शिव से संबंधित है। ठीक, तो अलवार भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ है। ठीक है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में आप देखेंगे पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जागरण के संदर्भ में देखेंगे आप। और बुद्ध और मीराबाई के जीवन काल का जीवन दर्शन मुख्य साम्य था, संसार दुखपूर्ण है। तो बुद्ध और मीराबाई के दर्शन में क्या था? संसार दुखपूर्ण है और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछो, तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछो, तो ये रामानंद का है कथन। ठीक है, सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, तो उसे हम अपनी बापी को उसी भाषा में लिखा गया। ठीक है, जिसे उसके भक्त समझते थे। तो सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। ठीक है, सभी एक क्वेश्चन है कि सभी भक्ति संतों के मध्य क्या थी? एक समान विशेषता थी। इन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा। वाणी मतलब बोलचाल की भाषा में लिखा जिसे भक्त समझते थे। और मध्ययुगीन भारत में देखेंगे, धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत जिस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे, वे ध्यान साधना, श्वास नियमन, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्नाद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। आगे बात करें, आप देखेंगे काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया है। तो शंकरदेव ने काम रूप में आप वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का काम शंकरदेव ने किया है। असम, ये काम रूप आप देखेंगे तो असम के एरिया के रूप में बात हो रही है, जहाँ शंकरदेव की बात है। और जो इसे हम कहते हैं कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसके बीच में एक द्वीप है, टापू है, जो विश्व का सबसे बड़ा टापू बोला जाता है, नदी टापू। उसमें कामरूप के वैष्णव धर्म की लोकप्रिय शंकरदेव ने बनाया। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन शंकरदेव ने किया था। रामानुजाचार्य संबंधित है, विशिष्टा द्वैतवाद से हैं और शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया हुआ है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली आप देखेंगे तो चंपारण में थी। और अद्वैतवाद शंकराचार्य से संबंधित है। विशिष्टा द्वैतवाद आप देखेंगे तो रामानुज से संबंधित है। द्वैतावाद से संबंधित बात करेंगे तो माधवाचार्य से संबंधित है। और द्वैतवाद की बात होगी तो निम्बार्काचार्य से बात करेंगे, निम्बार्काचार्य संबंधित है। अद्वैतवाद शंकराचार्य, जिसमें क्या क्या आ गया? ब्रह्म एक है, दो नहीं। अद्वैतवाद शंकराचार्य हैं। विशिष्टा द्वैतवाद रामानुज हैं। द्वैतावाद अगर कहेंगे, द्विवाद जिसे कहेंगे द्वैतावाद, तो माधवाचार्य है। द्वैतवाद है तो निम्बार्काचार्य हो जाएंगे। ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य चंपारण से संबंधित है। और शुद्ध अद्वैतवाद जिसे कहते हैं तो ये वल्लभाचार्य का ही है, शुद्ध अद्वैतवाद। और नावानुचार आपको बताइए विशिष्टा द्वैतवाद से संबंधित है। ठीक है, जिसे बता चुके हैं। आगे हम बात करेंगे, जिसे सही कथन है बीजक कबीर के उपदेशों का ही संकलन है। पुष्ट मार्ग के दर्शनों को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। कबीर बीजक के उपदेशों का एक संकलन है, जिसे साखी, शपथ, रमैनी, ये बीजक के पार्ट हैं, जिसे हम कह सकते हैं साखी। ठीक है, हम बात करेंगे इसे तो साखी, शबद और रमैनी
ये क्या है, बीजक के जो हैं पाठ हैं, जैसे बीजक के उपदेशों का संकलन है। पुष्टि मार्ग दर्शन को बल्लवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। पुष्टि मार्ग बल्लवाचार्य या बल्लवाचार्य का नाम जुड़ा है शुद्ध अद्वैतवाद से, तो पुष्टि मार्ग से मार्ग का प्रतिपादन भी या दर्शन भी बल्लवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। आगे हम बात करें दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार प्रसार में पहले हिंदी का प्रयोग किया था, तो वह रामानंद थे। रामानंद आपको अभी आगे बता चुके हैं, एक रामानंद ये थे, यही रामानंद है, तो हिंदी का इन्होंने प्रयोग किया हुआ था। आगे बात करें कबीर शिष्य थे, तो रामानंद के ही शिष्य थे। ये इनके बारे में कहा जाता है, ये रामानंद का शिष्य बनने के लिए कहाँ ले गए थे, जो गंगा नदी की सीढ़ियाँ बनी थी उस पर लेट गए थे। और रामानंद क्या थे, रामानंद थोड़ा सा उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था, इनका पैर पड़ गया था इन पे, और ऐसा कहा जाता है पैर पड़ते ही इन्होंने राम नाम लिया इसका और इन्हें अपना शिष्य बना लिया। कबीर के बारे में कहा जाता है कि कबीर की ये एक इनके बारे में कथन है कि जना ब्राह्मणी विधवा ने जब काशी में जन्म लिया, तत्वाय नीरू नीवा ने कविता दालन पास किया। और ऐसे कहा जाता है जुला थे, इनकी पूरी सीरीज है जिसमें हमें आपको बताएंगे आगे पूरा कभी। तो मध्यकालीन भारत में कुंभनदास, रामानंद, रैदास, तुलसीदास में वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था, तो प्रयाग में रामानंद का हुआ था। प्रयाग में ही ये कबीर गए थे और सीढ़ियों पे लेट गए थे और रामानंद का पैर लगा था, उसी के बाद ये शिष्य बना लिया था इन्होंने। कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक अमरमूल में है। कबीर और धर्मदास का जो संवाद होता है वो अमरमूल में संवाद में संकलन है। और मूलक दास के संत कवि थे कड़ाके, ठीक है, मलूका दास या मलूक दास बोलते हैं इन्हें, कड़ाके ये संत थे। कड़ाके और संत घासीदास के पिताजी का नाम था महंगू, ठीक है, घासीदास थे तो घासीदास के पिता का नाम महंगू था, और या मंगू कह सकते हैं, याद करने के लिए महंगू याद रखना, ठीक है, सही नाम महंगू ही है। और सही कालक्रम की बात करें तो शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य से संबंधित कालक्रम पूछा जाएगा तो शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य की बात होगी। इसके बाद भक्ति संतों के संदर्भ में अगर बात करें, भक्ति संतों का सही कालक्रम है तो कबीर की बात होगी। कबीर को देखोगे आप तो 1398 से 1518 तक है। गुरु नानक के हैं 1469 से 1539 तक हैं। और चैतन्य की बात करोगे तो 1486 से 1534 तक है। मीराबाई 1498 से 1557 तक हैं। तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित हैं कौन, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आपको पता होने चाहिए नाम। और रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। और अमृतसर, नाभा, ननकाना, नांदेड़ में जो स्थान जो गुरु नानक से संबंधित स्थल है, तो ननकाना में इनका जन्म हुआ था, यही जन्म स्थल है इनका ननकाना, ठीक है। तलवंडी जिसे लोग ननकाना तलवंडी है। और बात करें अगर वह ये आजकल पाकिस्तान के हिस्से में है, और वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने क्या किया था, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी जिसके शासनकाल में, तो वो सिकंदर लोधी थे। सिकंदर लोधी के समकालीन कह सकते, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। सिकंदर लोधी के शासक गुरु नानक थे, तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी सिकंदर लोधी के शासनकाल में। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जात नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जात नहीं होगी, यह सिद्धांत नानक ने कहा था, जैसा कि धीरे धीरे प्रचलित या सत्य कथन साबित हो रहा। आने वाले 100-150 सालों में पूर्ण तरीके से ये बात सही हो जाएगी कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी जात को नहीं। और पूछता आगामी दुनिया में कोई जात नहीं होगी, ये नानक का कथन है, ठीक है। आगे चल के ये साबित होगा। मीराबाई समकालीन थी तो तुलसीदास की थी, मीराबाई समकालीन तुलसीदास की हैं। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम था राजकुमार भोजराज के संदर्भ में। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम राजकुमार भोजराज था, या भोजराज का नाम याद रखिए, ये मीरा के पति थे, ठीक है। आगे बात करें तो राग गोविंद के रचनाकार की बात है, तो राग गोविंद जो है मीराबाई ने रचना की थी, या इनकी रचना मीराबाई ने की थी, क्योंकि मीराबाई क्या थी, सगुण धर्म या
जिसे कहते हैं कृष्ण भक्त थी और सगुण के रूप में मानती थी। ठीक है, दिए गए संतों का सही कालक्रम देखोगे तो नामदेव, कबीर, नानक और मीराबाई हैं। ठीक है, ये सही कालक्रम है इनका। पहले नामदेव आए, फिर कबीर आए और फिर नानक हैं, फिर मीराबाई हैं। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, बल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था, तो नामदेव थे जो क्या थे, नामदेव इस्लाम धर्म से प्रभावित थे। वह जो उस समय उपदेश देता था कि लोधी वंश का पतन हुआ है तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ है। आप देखोगे उस समय उपदेश देता था, जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ, तो उस समय लोधी वंश के पतन के समय उपदेश देने का काम गुरु नानक करते थे। और बात करें नानक देव और दर्जी के रूप में, ठीक है, नानक देव और दर्जी के रूप में बात करें तो नामदेव दर्जी थे। ठीक है, नामदेव जो दर्जी थे, यही दर्जी साहब इस्लाम धर्म से प्रभावित थे। और कबीर जो थे, कबीर जुल्हा थे। ठीक है, और राम जिसे बोलते हैं रविदास हैं, वो मोची से संबंधित है। रविदास मोची से हैं। सेना नाई थे, तो ये लोग नाई थे। तो नामदेव दर्जी कपड़े से लेकर काम नामदेव करते थे, कबीर जुल्हा थे। ठीक है, रामदास मोची थे और सेना नाई थे। ये हमने आपको रटाने के लिए ऐसे बोला मेरा। ठीक है, आप इसे इस तरह पर रट लें, आपको विजुअलाइजेशन हो जाए। आपने देखा होगा कि सेना में क्या होता था, सेना में लोग, सेना के आर्मी के जवानों के क्या होते हैं, बाल छोटे छोटे होते हैं, तो नाई रखा होता है, तभी बाल काट दिए जाते हैं। रविदास मोची थे। ठीक है, तो आगे बात करें कबीर जुल्हा, नामदेव दर्जी। आगे बात करें चैतन्य महाप्रभु की बात है, तो चैतन्य महाप्रभु संबद्ध थे वैष्णव संप्रदाय से। और अब बात करें तुलसीदास समकालीन थे अकबर एवं जहांगीर के काल में। ठीक है, तुलसीदास अकबर एवं जहांगीर काल में। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास हैं। और गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न में से वह रचना जो तुलसीदास ने नहीं की है, तो साहित्य रत्न की रचना नहीं तुलसीदास ने की है। और आप देखोगे गीतावली और कवितावली, विनय पत्रिका, ये सभी तुलसीदास की रचनाएं हैं। बरकरी संप्रदाय का संत नामदेव था, बरकरी संप्रदाय था। ठीक है, जुल्हा थे, नामदेव दर्जी थे, बरकरी संप्रदाय के थे और मुस्लिम संप्रदाय से या मुस्लिम धर्म से प्रभावित थे। ये आप नामदेव नाम जोड़ेंगे। भुक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह जहांगीर थे। एक तुकाराम थे, भक्त एक तुकाराम थे, वो जहांगीर के शासनकाल में थे। तुलसीदास अकबर और जहांगीर दोनों के थे। तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। नागार्जुन तुकाराम त्यागराज बल्लभाचार्य में से वह भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो नागार्जुन आप देखोगे, नागार्जुन बौद्ध धर्म से संबंधित नागार्जुन, ठीक, ये शून्यवाद के संदर्भ में है, यहाँ नहीं है। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत आप देखोगे तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह अजमेर में स्थापित है। आगे बात करें शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन, शेख जियाउद्दीन अबुल जीबा और ख्वाजा अबू अब्दाल एवं ख्वाजा बहाउद्दीन में से वह जो सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था, तो ख्वाजा अबू अब्दाल का था। दो देखिए, शेख मोइनुद्दीन, शेख जियाउद्दीन अबुल जीबा, ख्वाजा अबू अब्दाल, ख्वाजा बहाउद्दीन में से जो सूफीवाद की चिश्तिया शाखा से संबंधित थे, तो ख्वाजा अबू अब्दाल थे। अबू अब्दाल याद रखिएगा, ये चिश्तिया शाखा से संबंधित थे। और अब आगे बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी जो थे, ये शिष्य थे। ख्वाजा इनके शिष्य थे, मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य किनके थे, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। चिश्ती साहब जो थे मोइनुद्दीन चिश्ती हारूनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। आगे बात करें, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार राजा साहू शिवाजी के पौत्र थे, ये इन्होंने भेजी थी। आगे बात करें, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे।
बाबा फरीद, ये क्वेश्चन आप कभी हो सकता है इसी बार पूछ लिया जाए, आप इसे ठीक से रखिए, याद रखिएगा। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे स्थित है दिल्ली। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, सही बात है। और चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम स्थित चिश्तिया से लिया है, तो ये क्वेश्चन गलत है। आगे बात करें, वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्त संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की बात होती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह चिश्ती सिलसिले के संबंधित जो चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं था, तो शेख अब्दुल जिलानी साहब शेख जो थे चिश्ती संप्रदाय से नहीं है। भारत का सादी या भारत का सीदी कहा गया है, अमीर हसन को कहा गया है भारत का सादी, ठीक है, तो सादी अमीर हसन को कहा गया है। और जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह शाह सुल्तान जिसे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी को मना कर दिया था भेंट करने से। वह सूफी संत महमूद इलाही के नाम से प्रसिद्ध है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया भगवान कृष्ण के भी भक्त थे, या कृष्ण भगवान या जिसे मानते थे। ठीक, आगे बात करें, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यात उपलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा, तो निजामुद्दीन औलिया, और इनके शिष्य कौन, अमीर खुसरो। आगे बात करें, शेख एक नाम और जुड़ता है इसमें, हाँ, अमीर खुसरो, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बरू फरीदुद्दीन गंजे शंकर, शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों में सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो फरीदुद्दीन गंजे शंकर को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। फरीदुद्दीन थे, गंजे शंकर इनका नाम था, ठीक है। फरीदुद्दीन गंजे शंकर को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में स्थान प्राप्त है। आगे हम बात करें, प्रसिद्ध सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है। शेख सलीम चिश्ती के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित है। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय से हैं, ठीक है। और दारा शिकवा कादरिया से हैं, और शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी से हैं, ठीक है। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दिया से संबंधित है, दारा शिकवा कादरिया से संबंधित है, और शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया से संबंधित है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित है। आगे हम बात करें, अगर शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी, ठीक है, शेख उल हिंद बोला जाता है। और बात करें अगर भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में सही कथन है, शेख अहमद सरहिंदी अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। शेख अहमद सरहिंदी अकबर एवं जहांगीर के समकालीन, सही बात है। और शेख नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, ठीक। शेख नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। चिरागी दिल्ली नसीरुद्दीन अकबर शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति की सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। एक कादरी पद्धति थी जो सूफियों की, इसे सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। रहीम निजामुद्दीन औलिया, अलग अलग नाम है, याद रखिएगा, ठीक। रहीम निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती रसगान में से वह जो सूफी थे, तो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे बात करें, चिश्तिया, सुहरावर्दिया, कादरिया, नक्शबंदिया सूफी संतों में से वह जो संगीत के विरुद्ध था, तो नक्शबंदिया की बात है। और नक्शबंदिया की हमने आपको बताई थी कि नक्शबंदिया से कौन संबंधित था, तो नक्शबंदिया से आप देखोगे जो शेख अहमद सरहिंदी थे, ठीक। सरहिंदी की बात है, तो नक्सिया के संप्रदाय से संबंधित है नक्शबंदिया। और नक्शबंदिया
देखोगे तो संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदिया। ठीक है, सरिंदी साहब नक्शबंदिया से थे और ये संगीत के विरुद्ध थे। शाह मोहम्मद गौस, अब्दुल अजीज और शाह वलीउल्लाह, ख्वाजा मीर दर्द सूफियों में से हुआ है जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है, तो शाह मोहम्मद गौस को है। ठीक है, शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वलीउल्लाह और ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द सूफियों में से हुआ है जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है, तो शाह मोहम्मद गौस को माना है। हम आगे बात करें, उलेमा, खानकाहा, शेख तथा समा में से हुआ है जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, तो उलेमा से, सूफीवाद उलेमा से नहीं थे। उलेमा एक वर्ग होता था जो चहलेगामी संदर्भित था, तुर्की से संबंधित था, जो राज दरबार में या राज सिंहासन में राजा के आसपास बैठने वाला वर्ग था, या धर्म से संबंधित था, जो राजा के कार्यों में उलेमा लोग कौन थे, धर्म से थे, जो मुल्ला मौलवी, इसमें बड़े बड़े उलेमा बोला जाता है, वो अपने बातों से या अपनी धर्म के संबंध में राजा को राय देते थे। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका रचना की थी, तो रसखान ने की थी। आगे बात करें तो बल्लवाचार, चैतन्य, गुरु नानक, अमीर खुसरो में से वह जो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ा था, तो अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, 12 मासा की रचना की गई है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली साहब का मजार मेला देवा शरीफ, जो कहाँ लगता है, देवा शरीफ बाराबंकी में है। क्राइस्ट का जन्म हुआ है बेतलेहम में हुआ है, क्राइस्ट का जन्म बेतलेहम में हुआ है। और ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, ईस्टर के रूप में माना जाता है, त्योहार मनाया जाता है। जिस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए उस दिन ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, तो आईसी के संत फ्रांसिस हैं, आईसीसी के संत फ्रांसिस हैं। जो पशु पक्षियों के प्रेम से संबंधित हैं वो आईसीसी के संत फ्रांसिस हैं। और ईसाइयों के गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। ठीक है, गुड फ्राइडे देखोगे तो गुड फ्राइडे को जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था उस दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है। और ईस्टर जिस दिन ईसा मसीह दोबारा पुनर्जीवित हो गए। इस संदर्भ में देखेंगे अब मुगल वंश या बाबर वंश के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत का मुगल शासक बसुता थे, तो चगताई तुर्क माने जाते हैं। ठीक है, और बात करें बाबर के सरेपुल में युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था, सवानी खान ने पराजित किया था सरेपुल के युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, और पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता, तोप पद्धति यूज की थी इस युद्ध में। आगे बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध में वह है जिसमें एक बार पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। बाबर की इब्राहिम पर विजय का कारण तोपखाना ही था। आगे बात करें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था, तो 1526 ईस्वी में। और सुमेलित कीजिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पानी पिया खाना खाया और क्या हुआ, क्या किया, फिर आराम चाय पी घर चले गए, ऐसे करके है। तो आप देखेंगे, हाँ ठीक तो है, इसमें ऊपर नीचे है, पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पी, फिर घर चले गए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में है, फिर खानवा के युद्ध 1527 में है, फिर चंदेरी का युद्ध देखोगे तो 1528 में है, और घाघरा का युद्ध देखोगे 1529 में है। आप इसे याद रखें। तो पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर चले। आप देख लीजिए, पानी पिया तो पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 में, खाना खाया तो 1527 में है, और चंदेरी का युद्ध है जो चाय पी 1528 में, घाघरा के युद्ध 1529 में। आगे बात करें बाबर के भारत में आने का फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूरी जो है तिमूरिद
राजवंश स्थापित हुआ था। इस क्षेत्र में तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ है बाबर में। और बात करें पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध एवं चंदेरी का युद्ध में से वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, तो खानवा के युद्ध में की थी। तो खानवा के युद्ध 1527 में हुआ था। आगे बात करें मेवाड़ के राजा जिसे 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, तो राणा सांगा थे। और इसी युद्ध में राणा सांगा के समय ही उन्होंने जिहाद की घोषणा की थी। और भारत का मुगल शासक जिस बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा, भारत का मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रख लिया अपना, बाबर उपाधि थी। इनका नाम मूलतः जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद अगर आए तो आप बाबर ही मार के इसका आंसर माने। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि काबुल में धारण की थी। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे तो काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ये सभी क्या थे, ये सभी देखेंगे आप बाबर के क्षेत्र में साम्राज्य में शामिल थे। तो काबुल में तो बादशाह की उपाधि धारण की, फिर पंजाब के क्षेत्र आया, फिर आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बात करेंगे कि पंजाब के राजा अजीत सिंह ने इन्हें इन्वाइट किया था, जो उनके चाचा थे। राजा अजीत सिंह जो थे चाचा थे, इन्होंने बुलाया था इनको। तो इसी संदर्भ में अब बोला जाता है। आगे बात करेंगे मुगल सम्राट जिसके जीवन में से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को मिलती है। ठीक है, मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से मिलती है। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है उसे मेवाड़ एवं विजयनगर के रूप में जानते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राजा का उल्लेख किया है वह है मेवाड़ एवं विजयनगर के संदर्भ में। मेवाड़ एवं विजयनगर के संदर्भ में देखेंगे बाबर ने अपने बाबरनामा में जिस हिंदू राजा का उल्लेख किया है, तो मेवाड़ एवं विजयनगर दो राज्यों का उल्लेख किया है बाबरनामा में। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखी है, सही बात है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी। और बात करें तुजुक बाबरी जो लिखी गई है तो तुर्की भाषा में लिखी है। तुजुक बाबरी अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने किया था। आगे बात करें हुमायूं एवं शेरशाह के संदर्भ में, तो कामरान, उस्मान, अस्करी, हिंदाल में से वह जो हुमायूं का भाई नहीं था, तो उस्मान भाई नहीं था। बाकी कामरान, अस्करी और हिंदाल थे, ये हुमायूं के भाई थे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों को तिथि अनुसार सही क्रम है, तो देखेंगे दौरहा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध। दरहा चौसा की युद्ध बोला जाता है। फिर कन्नौज का युद्ध लड़ा, फिर सरहिंद का युद्ध लड़ा। तो CKS याद रखो। आगे बात करें फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर से। ठीक है, आप देखेंगे फरीद का नाम जो बाद में शेरशाह सूरी बना, तो शेरशाह सूरी का मूल नाम फरीद कह सकते हैं, पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह मध्य युगीन शासकों में जो उच्च शिक्षित था तो शेरशाह था, क्योंकि इसने शिक्षा प्राप्त की थी। और बात करें बैबुल लोदी और सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी इस्लाम शाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की। ठीक, तो शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला, बाद में सुल्तान की उपाधि शेरशाह सूरी ने अपनाई। आगे बात करें शेरशाह सूरी द्वारा दिए गए सुधारों में से राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार, ये सारे सुधार किए हुए हैं। दिल्ली सल्तनत में पराभव के उपरांत वह शासक जिसके द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया है। ठीक है, तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले आप देखोगे हुमायूं द्वारा किया गया है। आगे बात करें अगर हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 पे किया था। ठीक है, 1532 पे चुनार के दुर्ग पर हुमायूं ने आक्रमण किया था अपने बादशाह पति के लिए। ठीक है, अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने कराया था। ठीक है, अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने कराया था। और चांदी का सिक्का शुरू शेरशाह ने कराया था। ठीक है, चांदी के सिक्का का शुरू शेरशाह ने। और स्वर्ण प्रथम क्या करेंगे,
स्वर्ण मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन हुमायूं ने, अगर चांदी के सिक्कों की बात आएगी तो आप देखोगे शेरशाह सूरी ने, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम बोला जाता था, चांदी को रुपया बोला जाता था। विनिमय दर क्या थी, तो दोनों की विनिमय दर देखोगे तो 64:1 के अनुपात में थी। चांदी का 1 रुपया और तांबे के 64 और चांदी का 1 रुपया, तो ये सब इसकी दाम था 64 और 1 के अनुपात में था। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में हुई थी। क्या हुआ था, एक गोला था बारूद का, जहाँ ये युद्ध लड़ रहा था, खड़ा था, वहीं आके गिरा, तो एक मुट्ठी भर बांधने के लिए कहा जाता है। ऐसा कलिंजर के युद्ध में जो है जो बारूद थी उसमें एक गोला गिरा था, इसकी वजह से जो बारूद खाने में आग लग गई, इसकी वजह से शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर में हुई थी। मात्र एक मुट्ठी भर बांधने के चक्कर में अपना साम्राज्य खो दिया होता, ये कथन साम्राज्य शेरशाह सूरी का है, ठीक है। लेकिन ये कथन भूलने के बाद ऐसी घटना हुई थी दूसरे अभियान में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह के ने निर्माण करवाया था दिल्ली के किला कुना मस्जिद का, ठीक है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह ने करवाया हुआ है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। आगे बात करें, कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की थी, तो आप देखेंगे शेरशाह सूरी ने की थी। पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था है ये, पट्टा एवं कबूलियत की बात करेंगे तो शेरशाह ने की थी। हम आगे बात करें अकबर के संदर्भ में तो देखेंगे काबुल, लाहौर, सरहिंद और कलानौर में से वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था, वह कलनौर था, ठीक है। तो काबुल, लाहौर, सरहिंदी, कालानौर में से वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठा दिया गया था, तो कलानौर में बैठा दिया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, तो हल्दी घाटी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। आगे बात करें, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हकीम खान था, ठीक है। हकीम खान था महाराणा प्रताप का सेनापति। और बात करें अगर, तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह कस्बाओं से संबंधित थे। चिश्ती संत की दरगाह जहां पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाते थे, और ये अजमेर में थे। और अदम खां, बैरम खां, बाज बहादुर, पीर मोहम्मद खां में से वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा, तो अदम खां को मारा। ये उनकी जो मुंगोली माता थी उनका पुत्र था। इसने क्या काम किया था, उन्होंने टोडरमल किया, उसकी हत्या करवा दी थी, इसलिए अदम खां को उन्होंने ऊपर किले से कई बार नीचे गिरा के मरवाया था। आगे बात करें, राजपूताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की, तो मेवाड़ों ने जो है अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, तो मेवाड़ के। आगे बात करें, वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा, ठीक है, और समर्पण नहीं किया, तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने जो है कभी समर्पण नहीं किया था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी, मंडला एवं गोंडवाना की थी। दुर्गावती जो बात होगी वो मंडला एवं गोंडवाना की थी। अकबर के राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तत्व हुए हैं प्रशासकीय एकता, कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता, और के प्रश्न उनकी धार्मिक नीति के संदर्भ में है। आगे हम बात करेंगे, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और धार्मिक सुधार के संदर्भ में। तो मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार के संदर्भ में आप देखेंगे ये व्यवस्थाएं नहीं थी। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थकर को समाप्त कर दिया था, तो अकबर ने समाप्त कर दिया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब बादशाहों में से वह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश शाह कहा जाता है, तो प्रबुद्ध निरंकुश शाह अकबर को कहा जाता है। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र में के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तो सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। आगे बात करें, सैनिक विभाग मीर बख्शी के हाथों में होता था अकबर के शासनकाल में। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था की बात करेंगे तो मनसबदारी की बात है। सैन्य व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। आगे क्योंकि अकबर के शासन या मुगल काल में मनसब दिए जाते थे सैनिक उनके सेनापतियों को और उनकी घुड़सवारों की संख्या के आधार पर। आगे हम बात करें, अगर अकबर द्वारा दीवान को पूर्णतः दर्जा दिया जाने वाला व्यक्ति था मुजफ्फर एवं
मुजफ्फर खां तुर्बती जो अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप में दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। ठीक है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप में दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, मतलब दीवान का दर्जा वो पाया था, वो व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बती नाम था इनका। आगे बात करें, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वो उधार ली गई थी, मंगोलियों में प्रचलित प्रणालियों से जो है प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था, ठीक है, तो वो कहाँ से ली थी इन्होंने, वह मंगोलों से ली थी, और मंगोलियों की प्रचलित प्रणाली थी, ये कह सकते हो कि एक तरीके से, क्योंकि आप बात करें अगर हम लोग भारत में मुगल शासक के जन्म के प्रचलन के संदर्भ में, तो इनका दो थे, एक जो आगे बताएंगे इसके संदर्भ में। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया उधार ली थी, मंगोलिया से प्रचलित प्रणाली थी। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े को रख रखाव करना पड़ता था। ठीक है, हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए, ठीक है, मनसबदारों को 20 घोड़ों का, मतलब 10 घुड़सवार सैनिक हैं तो 20 घोड़े उनके पास होने चाहिए, एक पर एक एक्स्ट्रा होना चाहिए घोड़ा, तो उसके मनसबदारों को 20 घोड़ों की रखरखाव करना पड़ता था। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था, इसीलिए 10 घुड़सवार सैनिक होंगे तो 20 घोड़े रखने होते थे एक मनसबदार को। ऐसी ये संख्या थी क्योंकि उन्हें आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना जाता था, इसलिए दोनों कथन सही है और व्याख्या भी है करता है। टोडरमल की बात होगी तो टोडरमल ने ख्याति अर्जित की थी भू राजस्व के क्षेत्र में, जब्ती, दैसाला, नसक, कानकुट, ठीक है, कानकुट में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, तो बंदोबस्त व्यवस्था को दैसाला के नाम से जाना जाता है। टोडरमल संबंधित है मालगुजारी सुधारों से संबंधित है, भूराज टोडरमल मालगुजारी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं अगर तो भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य जो है बीरबल, टोडरमल एवं भगवान दास भारमल में से वह जो नैतन्य की कड़ी थे टोडरमल थे, जो शेरशाह अकबर के मध्य थे। ठीक है, क्योंकि टोडरमल ही क्या काम करते थे, टोडरमल आपको भू राजस्व के क्षेत्र में काम करते थे, जिसमें आप देखोगे जो इसका जरी माप है या ये सारे काम थे, ये सभी काम आपको करोगे आपको शेरशाह के शासनकाल में दिखेंगे। तो भारमल में से वह जो नैतन्य की कड़ी, तो अकबर और टोडरमल के बीच जिसे कहते हैं कि शेरशाह अकबर के मध्य जो कड़ी थे तो टोडरमल थे। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति थी आईन दैसाला निर्मित की गई थी टोडरमल द्वारा। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में। आगे बात करेंगे दीन इलाही का प्रचार प्रसार अकबर ने किया था। आगे हम बात करें अगर इतिहासकार जिसने दीन इलाही को एक धर्म कहा था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने दीन इलाही को एक धर्म कहा था। एक इतिहासकार जिसने दीन इलाही को एक धर्म का अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा था। और इबादत खाने की बात करेंगे तो इबादत खाने का निर्माण कराया था अकबर ने, और फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, तो फतेहपुर सीकरी में उन्होंने एक इबादत खाना बनवाया था। ठीक है, इबादत खाने का निर्माण अकबर ने कराया था और इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी के महल में हुआ था। फतेहपुर सीकरी में वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। स्वर्ण महल, पंच महल, जोधाबाई महल, अकबरी महल में से वह महल स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं था, तो अकबरी महल क्या था, अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं था। बाकी स्वर्ण महल है, पंच महल है, जोधाबाई महल है, ये तीनों महल आपको दिखेंगे फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, आप याद रखिएगा। दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय एवं फारसी वास्तुकला शैली से उदाहरण है, तो हुमायूं का मकबरा है। दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है शैली का, तो हुमायूं का मकबरा आप देखोगे ये भारतीय एवं भारतीय शैली का मिश्रण कहा जाता है। और सुलह कुल का सिद्धांत प्रतिपादन अकबर ने किया था। सुलह कुल के
सिद्धांत का प्रतिपादन आप देखोगे तो अकबर द्वारा किया गया था। अकबर द्वारा अपनाई गई नीति सुलह किल सार्वभौमिक शांति एवं भाईचारा की थी, अवधारणा पर आधारित थी, राजनीतिक उदारता के संदर्भ में है, धार्मिक सहनशीलता के संदर्भ में है, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर संबंधित है। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था, तो अकबर के समय हुआ था, जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। आगे बात करें, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। कारण क्योंकि यह निर्माण अकबर के ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। ये सही है और गलत है। आगे बात करें, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल में से वह इमारत जिसके निर्माण अकबर ने करवाया था, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं तथा अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा में सुधार किए थे, तो अकबर ने कराए थे। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें हैं फतेहपुर सीकरी, अकबर द्वारा बनाई गई इमारत जिसका नाम नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो नक्शा उस पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। जहांगीर महल आगरा में स्थित है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, और दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर के किलों में जो है किला जिसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया, तो दिल्ली का लाल किला जो है अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ है। बाकी आप देखेंगे कि जो इलाहाबाद का किला है, आगरा का किला है, दिल्ली और लाहौर का किला है, ये सारे किले अकबर के शासनकाल में हुए थे। सिर्फ दिल्ली का किला जो है नहीं कराया गया था। अब बात करें अगर बाबर जो है 1526 से 30 में काबुल में, अकबर 1556 से 1505 तक, वो 1605 तक सिकंदरा है इनकी, और जहांगीर 1605 से 1627 तक लाहौर में है, और शाहजहां 1627 से 1658 तक हैं, ये आगरा में है। शाहजहां का मकबरा है, ये सारे मकबरे हैं, तो शाहजहां का मकबरा आगरा में होना चाहिए, तो है ही। और जहांगीर लाहौर में है, अकबर का सिकंदरा है, बाबर का काबुल में है। आगे बात करें अगर हम, तो अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो फैजी ने किया था। अब्दुल कादिर बदायनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक ने वह जिसने महाभारत में का फारसी में अनुवाद किया था, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायनी ने किया था। ठीक है, शेख मुबारक में से हुआ जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, तो अब्दुल कादिर बदायनी के, और फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन की बात है तो फैजी के निर्देशन में हुआ था, और किया किसने था, अब्दुल कादिर बदायनी ने किया था, याद रखिएगा। और महाभारत में के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजनामा, जो महाभारत का अगर फारसी में बोला जाता है उसे रजनामा बोला जाता है। आप महाभारत को हिंदी में बोलते हैं, आप फारसी में अगर बोलोगे तो रजनामा बोलेंगे। और बात करें वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था, अब्दुल कादिर बदायनी ने किया था। वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था, तो अब्दुल कादिर बदायनी ने अनुवाद इसका भी किया था। और मोहम्मद हुसैन मुकम्मल खां अबू समद मीर सैयद अली में से वह है जिसे सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि दी थी, तो मोहम्मद हुसैन को दी थी। ये कलाकार थे या पेंटर थे, पेंटिंग करते थे। जरी कलम की उपाधि जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो हरविजय सूरी को दिया गया। अबुल हसन दसबंत किशनदास उस्ताद मंसूर में से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो दसबंत थे। तो अबुल हसन दसबंत किशनदास और उस्ताद मंसूर में से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय थे, तो अकबर के समय दसबंत थे। अब बाकी अबुल हसन की बात होगी तो अबुल हसन और उस्ताद मंसूर तो होंगे, ये जहांगीर के शासनकाल में देखेंगे आपको। ठीक है, आगे बात करें अगर तो देखेंगे कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम की समकालीन भारतीय राजा अकबर था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी, प्रथम थी, ये समकालीन राजा इनके थे, तो अकबर थे। आगे हम बात करें वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, तो अमेरिका की खोज का उल्लेख आप देखोगे मध्यकालीन लेखकों में अबुल फजल ने किया था। और आगे बात करें अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति राल्फ फिंच था। ठीक है, अकबर के दरबार में आता है कोई अंग्रेज पहला, तो राल्फ फिंच का नाम लेंगे। अकबर के शासनकाल में घटनाओं को अगर व्यवस्थित क्रम किया जाए तो जजिया कर की समाप्ति हुई, इबादत खाने का निर्माण हुआ और मजहर का हस्ताक्षर हुए और दीन इलाही की स्थापना हो गई। आप याद रखें इसे, JER
एम और डी, ठीक है, जी JMD, ठीक है, JMD याद रखें, JEMD। आप इस तरीके से याद रखेंगे कि JEMD, ठीक है, JEMD के रूप में याद रखें। बाकी आप और तरीके से याद रख सकते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, ठीक है, अकबर ने बंगाल बिहार को जब मिलाया तो 1576 ईस्वी में। अब जहांगीर के शासनकाल में चलते हैं। दो अस्पा, सिंह अस्पा की जो प्रथा शुरू की थी, सिंह अस्पा, ये जहांगीर ने शुरू की थी। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, मनसबदार आनुवंशिक नहीं होते थे। और आगे बात करें, मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे। पहला, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे मनसबदारी, बाकी मनसबदार आनुवंशिक नहीं थे। मनसबदार के 3 वर्ग थे। आगे बात करें, मुगल एवं मेवाड़ों के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासनकाल में हुई, ठीक है, मुगल एवं मेवाड़ के राजा मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि होती है, तो जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई। या आगे बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले भेजा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में इसको कैप्टन हॉकिंस को भेजा है। और जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? ये जो विलियम हॉकिंस थे, वो जेम्स किसके थे? जेम्स प्रथम के राजदूत थे विलियम हॉकिंस। और जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो विलियम हॉकिंस को किया था। और सम्राट मुगल सम्राट की बात करेंगे तो मुगल सम्राट जो खान की उपाधि हॉकिंस को है। और मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि, ठीक है, विलियम हॉकिंस को दी है। खान की उपाधि, इंग्लिश खान की उपाधि, ये सभी विलियम हॉकिंस की हैं, एक ही नाम है। आगे बात करें अगर हम, तो ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। तो सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर देखेंगे तो सर थॉमस रो भारत आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो आया था। और इंग्लैंड के जेम्स प्रथम ने राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे, तो 1615 ईस्वी में भारत आए थे। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे 1615 ईस्वी में। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था, तो जहांगीर ने जो दिया था थॉमस रो को मिलने का अवसर जहांगीर अजमेर में दिया था, ठीक है। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत थॉमस रो आए थे। थॉमस रो, जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में आए थे। ठीक है, तो थॉमस रो भारत आए थे 1615 में। थॉमस रो को मिलने का अवसर अजमेर में दिया था। और बात करें भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू गया था, तो थॉमस रो ही थे। अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। और इसके बाद अजमेर से मांडू तक पीछा किया था, पीछे गए थे थॉमस रो। एक डच पर्यटक, ठीक है, जिसने जहांगीर के ब्रिटिश काल का शासनकाल को मूल्यवान विवरण दिया है, वह था फ्रांसिस्को पेलसार्ड थे। एक डच पर्यटक थे जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था, वह फ्रांसिस्को पेलसार्ड थे। और आगे बात करें, मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर एवं बाबर का है जो मकबरा भारत में नहीं है। और सम्राट जहांगीर का दफन किया गया था लाहौर में, ठीक है। मुगल सम्राट जिसका मकबरा भारत में, जहांगीर का मकबरा आपको पता है लाहौर में है और बाबर का काबुल में है। आगे बात करें तो जहांगीर का दफन किया था लाहौर में। और चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पे पहुंची, तो चित्रकला के रूप में देखेंगे तो जहांगीर के शासनकाल में हुई है। जहांगीर ने नादिर उज्जमा की पदवी अबुल हसन को दी थी, ठीक है। नादिर उज्जमा की उपाधि, एक नादिर उज्जमा थी, ये पदवी जो थे अबुल हसन को दी थी। अबुल हसन को नंबर में देखेंगे कि अबुल हसन जहांगीर के शासनकाल में जो थी चित्रकला अपने राज्यकाल में जो थी सबसे पराकाष्ठा या स्वर्णकाल के रूप में जानी जाती है। आगे बात करें अगर देखेंगे तो अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को दी थी। वह चित्रकार जिसे नादिर उल असर की उपाधि तो मंसूर को दी थी। एक थी नादिर उल जमा तो हसन को दी थी और असर की उपाधि मंसूर को दी थी। और जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था, ठीक है। मंसूर को ही नादिर उल असर की उपाधि दी की थी, ये पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। अकबर और
अकबर, बाबर, अकबर, जहांगीर और अन्य भी मुगल बादशाहों में से वह है जिसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी। तो जहांगीर ने लिखी। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था। तो जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महाबत खां एवं खुसरो ने। तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? खुर्रम ने किया था। और खुर्रम, महाबत खां एवं खुसरो ने। और खुसरो जिस मुगल शाह का पुत्र था, तो खुसरो कौन था? जहांगीर का ही पुत्र था। आगे बात करें अगर हम देखेंगे, जहांगीर जहांगीर जहांगीर, गियास बेग, अशफाक खां, खुर्रम खां में से वह है जो नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। तो खुर्रम था, ये खुर्रम नहीं था। तो जहांगीर, गियास बेग, अशफाक खां, खुर्रम खां में से वह है जो नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। तो नूरजहां के गुट का सदस्य खुर्रम नहीं था। आप देखेंगे कि खुसरो इनका पुत्र था और खुर्रम, महाबत खां इनके विरुद्ध था। तो आप देखेंगे कि नूरजहां के गुट का जो सदस्य नहीं था वो खुर्रम नहीं था। बाकी जहांगीर, गियास बेग, आसफ के, खुर्रम खां में से वह जो नूरजहां के सदस्य गुट का सदस्य नहीं थे। तो नूरजहां के गुट का सदस्य खुर्रम खां नहीं था। एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। अब आगे बात करें निर्माता और स्मारक के, तो बाबर, जामा मस्जिद संभल में है, अब बनवाई थी। हुमायूं ने दीन पनाह बनवाया था। अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था। जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। गोविंद महल हिंदू वास्तुकला का अप्रियतम उदाहरण है। तो ये गोविंद महल दतिया में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है जिसे जहांगीर ने बनवाया था। और जहांगीर का मकबरा शाहदरा में स्थित है। और सेम सलीम चिश्ती का मकबरा ये शाहदरा लाहौर वाला है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में स्थित है। आगे हम शाहजहां की बात करें तो ईरान के शाह मुगल बादशाह शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार थी। ईरान के शाह शासक और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ कंधार था। ठीक है, कंधार के निकल जाने के बाद मुगल साम्राज्य का एक बड़ा धक्का पहुंचा। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से स्ट्रेटजिक जो था स्ट्रांग होल्ड पार्ट था काबुल, जो इस कारण से धक्का लगा था। आगे बात करें, शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य था कि काबुल की सीमा से सटे बल्क एवं बद खां को में से एक मित्र शासक को लाना। ठीक है, जो काबुल की सीमा से बल्क एवं बद खां थे, बद खां बोलते हैं जिसे, बदस खां या बद खास की बात है। बल्क एवं बदखासा में एक क्या था, एक मित्र शासक को लाना। इससे जो काबुल की सीमा से लगे होते उस अपने साथ मिलाने की बात थी। आगे बात करें, जिसने बनारस एवं इलाहाबाद में से तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल सम्राट के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। तो कविंद्राचार्य ने किया था। वह है जिसने बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व कविंद्राचार्य ने किया था। ठीक है, आगे बात करें, कलीम, काशी, कुदसी एवं मुनीर में से वह जो शाहजहां के शासनकाल के राजकवि था तो कलीम था। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम था। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। कालीम, काशी, कुदसी, मुनीर में से वह जो बादशाह के शासनकाल का कवि था तो कलीम था। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला के सर्वप्रथम समन्वय के रूप में देखने को मिलता है तो ताजमहल के रूप में हिंदू ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलेगा। तो हिंदू ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमको ताजमहल में देखने को मिलेगा। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। और आगे बात करें, वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब में से वह है जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी तो शाहजहां के शासनकाल में स्थानांतरित हुई थी। आगे बात करें अगर देखेंगे तो स्मारक अलाई दरवाजे की बात आएगी तो अलाउद्दीन खिलजी है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर के शासनकाल में हुए हैं। मोती मस्जिद आगरा की है, वो शाहजहां ने बनवाई थी। और मोती मस्जिद दिल्ली की है, वो औरंगजेब ने बनवाई थी। दोनों मोती मस्जिद आगरा
तो मोती मस्जिद आगरा के लाल किले में है, जो शाहजहां ने बनवाई थी। मोती मस्जिद दिल्ली जो औरंगजेब ने बनवाई थी, ये दिल्ली के लाल किले में स्थित है। आगे बात करें तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, यही इस किले का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था वह शाहजहां था। ठीक है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद मुगल सम्राट जिसके समय हुआ था, तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ है। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, किसे? दारा सिकवा को दी थी। शाह बुलंद इकबाल की पदवी दारा सिकवा को शाहजहां द्वारा दी गई थी। और दारा सिकवा ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर अकबर शीर्षक के नाम से अंतर्गत आते हैं। अमीर खुसरो, दारा सिकवा, अमीर हसन शुजा में से वह हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, तो दारा सिकवा था। दारा सिकवा जिसे शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। आगे बात करें अगर तो B.A. स्मिथ, J.N. सरकार, A.L. श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा, तो A.L. श्रीवास्तव के नाम से जुड़ा हुआ है। आगे बात करेंगे सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया गया था, तो मीर जुमला ने दिया था। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया, तो मीर जुमला ने दिया। वह मुगल सम्राट, ठीक है, कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में किसने दिया था? मीर जुमला ने दिया था। आगे बात करेंगे वह मुगल शासक जिसने बलबन द्वारा प्राप्त किया था दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया। शाहजहां ने वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ की गई दरबारी रिवाज था सिजदा, ठीक है, सिजदा को समाप्त किया, तो शाहजहां ने किया था। दारा सिकवा, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था, तो दक्कन का गवर्नर जो है औरंगजेब, शाहजहां के शासनकाल के समय दक्कन का गवर्नर आप देखोगे तो औरंगजेब थे। आगे बात करें अगर औरंगजेब के संदर्भ में, तो मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ था। मुगल गद्दी पर औरंगजेब क्या हुआ था? शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ था। और बात करें ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे ये सब तैयार गलत है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से वह जो मुगल बादशाह 2 बार राजा ब्यास हुआ, तो औरंगजेब का हुआ है। ठीक है, धर्मत का युद्ध आप देखोगे लड़ा गया था, तो औरंगजेब और दारा सिकवा के बीच धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। औरंगजेब और दारा सिकवा के मध्य जो है धर्मत का युद्ध हुआ था। और औरंगजेब ने क्या हुआ? जोधपुर के शासक जो है जसवंत सिंह को 1558 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह को उनको पराजित किया था औरंगजेब ने 1558 ईस्वी में। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो सुलेमान दारा सिकवा थे। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, मुगल शहजादा थे जिसने श्रीनगर गढ़वाल में, तो सुलेमान सिकवा। ठीक है, सुलेमान सिकवा के संदर्भ में है। ठीक है, और आगे बात करें औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, तो अकबर हैं। तो औरंगजेब का वह पुत्र, ठीक, औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, तो अकबर थे। ठीक है, ये औरंगजेब का पुत्र थे। और वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी। ठीक है, वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1565 में पुरंदर की संधि तो वह हस्ताक्षर किए थे, तो जयसिंह थे। जयसिंह के जो सेनापति थे, मुगल सेनापति थे जयसिंह, इनके साथ शिवाजी ने की थी। और बात करें आगे मुगल बादशाह जिसको जिंदा पीर कहा गया है, तो औरंगजेब के संदर्भ में बोला जाता है। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 ईस्वी में। देखेंगे 1686 ईस्वी में बीजापुर औरंगजेब ने जीता था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे बीजापुर एवं गोलकुंडा के संदर्भ में। आगे बात करें बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो औरंगजेब के समय थे। ठीक है, औरंगजेब के दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजय किया है, तो बीजापुर एवं गोलकुंडा के किया था। ठीक है, बीजी याद रखते हैं। आगे हम बात करें मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था, तो औरंगजेब को नियुक्त किया था।
मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वो औरंगजेब ने की थी। ठीक है, आगे बात करें जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था तो औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लामी था। कट्टरवाद को दारुल इस्लामी की बात करें, अगर बीबी के मकबरा की बात करेंगे तो बीबी की मकबरा की बात औरंगजेब की बात होगी। बीबी का मकबरा का निर्माता था औरंगजेब और वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है रबिया उद्दौलानी का मकबरा कहलाता है जो औरंगाबाद में स्थित है। और जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, मेहरुन्निसा में से वह जो औरंगजेब की पुत्री थी तो मेहरुन्निसा थी। औरंगजेब की ने सही बात उस जमानी की उपाधि जहां आरा को दी थी। ठीक है, एक जहां आरा थी तो जहां आरा जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी वह मेहरुन्निसा थी, लेकिन औरंगजेब ने सही बात उस जमानी सही बात उस जमानी की उपाधि जहां आरा को दी थी। ठीक है, और बात करें संत रामदास को संबंधित किया गया था तो आप देखेंगे संत रामदास को संबंधित औरंगजेब के शासनकाल से किया जाता है। और औरंगजेब के मुगल कालीन अगर प्रशासन की बात करें तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था तो सरकार के नाम से। मुगल की में सेना का प्रधान मीर बख्शी होता था और मुगल शासन मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। ठीक है, आप देखो कि जिले जो मुगल प्रशासन में जिले को जाना जाता था सरकार के नाम से। मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी और मुगल काल में सेना तो मीर बख्शी का कार्य जो होता था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण भी करता था ये। ठीक है, आगे बात करें बर्नियर, करेरी, मनुची, ट्रेवेनियर में से वह जिसे मुगल सेना में से चिकित्सक नियुक्त किया गया था तो मनुची को नियुक्त किया गया था चिकित्सक के रूप में। आगे बात करें तो मुगल प्रशासन जिसने ठीक है, मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। मुहतसिब को लोक आचरण अधिकारी के रूप में जानते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारिता खास तौर पर चालू किए गए थे साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ठीक है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी कि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। आगे हम बात करें अगर तो देखेंगे कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के नाम विशेषत हैं, इसमें 93 वर्ग थे। इन्होंने क्या किया था, मशरूत अथवा सशस्त्र पद प्रदान होते थे। ठीक है, मुगल जिसमें थे मनसबदारी विषय के बारे में सत्य है कि इसमें 33 वर्ग थे जिन्हें उन्हें मशरूत और सशर्त पद प्राप्त होते थे। मशरूत और सशर्त पद प्राप्त होते थे। सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। ठीक है, जो सवार पद थे वो जात से अधिक नहीं हो सकते थे। याद रखना, उल्टा करके पूछेगा स्टेटमेंट तो जो है सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकते थे। और समस्त कार्यकारी और सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। ठीक है, समस्त कार्यकारी और सैन्य अधिकारियों को क्या किए जाते थे, मनसब प्रदान किए जाते थे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सवार पद जो है ज्यादा होते थे, जात पद से नहीं, सवार पद कम होते थे, जात पद ज्यादा होते थे, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे ग्रेटर देन के रूप में देख सकते हैं कि जात ग्रेटर देन के रूप में लगाएंगे, मोर ग्रेटर देन, फिर सवार लिखेंगे, इस तरीके से देख सकते हैं इसे। आगे मुगल कालीन भारत में ये व्यवस्था देख सकते हैं। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। मुगल कालीन शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था भू राजस्व का। मुगल काल सम्राट तंबाकू का प्रयोग पर निषेध लगाया था तो जहांगीर ने। और मुगल प्रशासन में मदद ए मास की इंगित किया जाता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होती थी जो राजस्व मुक्त होती थी। आगे बात करें अगर तो देखेंगे मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी क्योंकि क्या है, मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। ठीक है, मनसबदार आनुवंशिक नहीं थे, ये बात सही था। ठीक है, लेकिन योग्यता पर भी नहीं होता था, ऐसा भी है तो गलत है। इस तरीके से एक कथन सही है। आगे हम बात करें, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। ठीक है,
सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे। ठीक है, ये और कथन दोनों से यहाँ व्याख्या भी कर रहा है। आगे बात करें अगर भोज, सिद्धराज, जयसिंह, जैनुलाब्दीन अकबर में से वह है जिसमें राम सीता की आकृतियों और राम सिए देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए तो अकबर ने चलाए थे। ठीक है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाया था तो दाम कहलाया था। मुगल शासनकाल में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे? दाम। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण का तरीका होता था। मुगल काल में बटाई शब्द का अर्थ होता था लगान निर्धारण का तरीका, और मुगल शासन में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। और बात करें मुगल काल में बटाई शब्द का तात्पर्य अर्थ होता था लगान निर्धारण का तरीका। आगे बात करें मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला के संदर्भ में, तो मुगल चित्रकला के विषय में सत्य कथन है युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य एवं दरबारी चित्रण। ठीक है, पशु दृश्य, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण के संदर्भ में आप देखोगे ये सत्य कथन है। ठीक है, आगे बात करें चित्रकला में देखोगे तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था, और चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा, कालीघाट में जो है कलम जिस पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है, तो कालीघाट पर नहीं मुगल कला का प्रभाव पड़ा है। आगे बात करेंगे दस्तान-ए अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुल समद द्वारा किया गया था। दस्तान-ए अमीर हमजा, ठीक है, दस्तान-ए अमीर हमजा अब्दुल समद द्वारा किया गया था। और जहांगीरी चित्रकार प्रमुख थे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग और बिसनदास, आका रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुरदास, मनोहर, जाग माधव, गोवर्धन, ये सभी नाम थे जो चित्रकार थे। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिसनदास, आका रिजा, मोहम्मद नादिर और मोहम्मद गुरदास और मनोहर माधव गोवर्धन। ठीक है, याद रखिए मनोहर, माधव और गोवर्धन ये सभी चित्रकार हुआ करते थे। हम आगे बात करें मुगल कालीन जो मुगल चित्रकला की उन्नति की बात है, तो जहांगीर के शासनकाल में सबसे उन्नति हुई है। पहाड़ी स्कूल्स, राजपूत स्कूल्स, मुगल स्कूल्स, कांगड़ा स्कूल्स में से विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं, तो चित्रकला की शैली को दर्शाते हैं। और किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है उसे चित्रकला शैली के रूप में जानते हैं। एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, तो बीड़ा के संदर्भ में है। एक संगीत वाद्य यंत्र जिसे बजाने में औरंगजेब की क्या थी? दक्षता थी, ये बीड़ा थी। प्रातःकालीन आप देखोगे प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग तोड़ी हुआ करता था। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक एवं संगीतों में से स्वामी हरिदास ने क्या किया? प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए थे 5 संगीत अर्चना केंद्र किए थे। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने क्या किया था? स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था, तो मतलब ये इनके शिष्य थे। तो हरिदास के शिष्यों का नाम पूछा जाए तो तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, ठीक, ये संगीतज्ञ थे जो स्वामी हरिदास से शिष्य थे। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित की 5 संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे। आगे हम बात करें अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित अगर देखा जाएगा तो तानसेन और हरिदास को किया जाएगा। हरिदास को आपको बताया आगे ऊपर अभी 5 संगीत अर्चना केंद्र के संदर्भ में, तो तानसेन और हरिदास। आगे बात करें प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा आगरा में स्थित है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। ठीक है, तानसेन का मकबरा आगरा में है। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। जहांगीर, हुमायूं जहांगीर अकबर शाहजहां में से वह मुगल शासक जिसने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली, तो लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा अकबर ने ली थी। आगे इस तरीके से हमने इसके मेडिवल हिस्ट्री के दूसरा पार्ट और टोटल मेडिवल और एशियंट हिस्ट्री के संदर्भ में 5 पार्ट को कंप्लीट किया। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।